अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त जो अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, आज मैं ना समोसे बना रही हूँ। समोसे की डो के लिए मैं नमक लेती हूँ और ये थोड़ी सी अजवाइन लेती हूँ और इसमें ना मैदा शामिल करती हूँ मैं। और मैदा मेरा बस पड़ा हुआ था तो थोड़ा सा ही मैं बना लेती हूँ कि फिर भी इसमें माशाल्लाह मेरे 12 समोसे बन गए थे। और इसमें ना घी डलता है, मैंने स्पेशली तौर पे इसके लिए घी मंगवाया था गरम करके ना। तो मैंने घी गरम करा था और गरम पानी करके इस तरह से मैंने ये देखें घी गरम करके डाला है और गरम पानी करके ना इसकी डो बनानी है। अच्छा, इस डो को ना आटे की तरह नहीं गूंदते, इसको बस समझें एक तरह से इकट्ठा करते हैं। और इसको सारा जैसे गर्म पानी करके ना डाल डाल के मैंने थोड़ा थोड़ा, तो बस ये रफ सी गूंदनी है, ज़्यादा स्मूथ नहीं करते। और आधे घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके रख दी थी। ये देखें इस तरह से करके पूरा जैसे इकट्ठा करना, जैसे मिठाई होती है ना इस तरह से करके। और ये कि मैंने फर्स्ट टाइम समोसे बनाए थे, आलू वाले समोसे। कीमे वाले तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन आलू वाले मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे और बहुत अच्छी डो बनी थी, सॉफ्ट नरम, बहुत अच्छे मेरे समोसे बने थे। आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताएंगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए मेरी डो तैयार हो गई, इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। अब मैं जो जो इसमें भरने वाली फीलिंग होती है ना इन समोसों में, तो फिर वो तैयार कर रही हूँ। आपको पता है अफ्तारी में तो 2-3 डिशेस तो लाज़मी बनती है, जिस दिन मैं खाना नहीं बनाती। तो ये मैं जो ना ब्रेड पॉकेट्स चिकन बना रही थी, तो ये इसके लिए मैंने ना ब्रेड ले ली थी जो, और मुझे ना बड़े बड़े साइज़ की कटिंग करनी थी। तो मैंने एक ग्लास था प्लास्टिक का, इसकी मदद से मैंने ना इस तरह करके गोल गोल शेप काट ली थी। और ये जो साइड्स से बच रहे थे इसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे जो मैंने इसी में यूज़ करे थे। इस तरह से करके देखें बड़े साइज़ की ना अब राउंड सर्किल से काट लें। और ये देखिए मेरे सारे रेडी हो गए थे और आटे की ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए थे और इधर मैं ब्रेड पॉकेट चिकन जो है ना वो तैयार कर रही थी। और ये चने मैंने बना लिए थे, चने बनाए थे, चनों की रेसिपी तो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने डिश आउट कर दिए थे। और अब ये थोड़ा सा ऑयल लेके ना मैं आलू की फिलिंग तैयार कर रही थी समोसों की। आलू के समोसों के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और मैंने बर्गर भी बनाए थे, जिसके लिए मैं ना ये शामी कबाब फ्राई करके, और ये मैंने इसमें गार्निशिंग वगैरह कर ली थी। साथ साथ सारी मेरी काम इकट्ठे चल रहे थे। हरा मसाला डाला था, चनों में नींबू रखा था, चाट मसाला, हरी मिर्च डाल के डिश आउट कर दिया था। अब ये समोसों के लिए ना मैंने आलू उबाल लिए थे और आलू जो है ना मैंने इस तरह छुरी की मदद से काट लिए थे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि फिर वो, आपने देखा होगा ना समोसों में थोड़े मोटे आलू भी आ रहे होते हैं मुंह में। तो इस तरह से मैंने इसको ना छुरी से कटिंग करके और थोड़ा सा मैंने इसको ना, मेरे पास वो डंडा सा था, वो लगा के इसको मोटा मोटा कर लिया था। और फिर मैंने इसका मसाला तैयार करा था। बहुत ही मज़े की इसकी फिलिंग बनी थी। क्योंकि कराची में गैस लेट आती है तो फिर सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही होती हूँ और जो पहले से मैंने आधा काम करके रखा होता है, देखें इस तरह करके ना डंडा से लगा के मैंने मोटा मोटा सा कर लिया था। और अब ये मैं इसकी ना फिलिंग तैयार कर रही थी। फिलिंग के लिए मैंने जो है ना नमक लिया था, मिर्च ली थी, हल्दी ली थी, कुटा हुआ ज़ीरा, कलौंजी, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और प्याज को सौते कर लिया था। और साबुत धनिया ना इस तरह मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था। हल्दी भी इसमें डाली थी, इस तरह से करके पिसी हुई मिर्च, हल्दी, ये सारा मैंने एक मसाला तैयार कर लिया था। और सूखी मेथी जो है ना, कसूरी मेथी जो होती है वो एंड में डाली थी, हाथ से मसल के। खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये देखें थोड़े से ऑयल में जब प्याज मेरी ट्रांसपेरेंट हो गई थी ना, तो मैंने ये सारे मसाले जो साबुत धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल के और मसाला भून लिया था। इतना भुनना है कि इसमें से ना खुशबू आने लग जाए, देखें थोड़ा सा ये। और जब ये मसाला भुन गया था तब मैंने आलू जो मैश करके रखे हुए थे फिर उसमें डाल के थोड़ी देर आलू पकाए थे। और ऊपर से कसूरी मेथी जो है ना हाथों से मसल के डालनी थी। और फिर इस बैटर को ना, जो भी ये फिलिंग तैयार करी थी, तो इसको ठंडा कर लेना। उसके बाद फिर डो की पट्टियाँ बनानी है, पेड़े बनाने। ये देखें मैंने इस तरह से करके ये कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथ से मसल के डाल दी थी, उसको ठंडा होने रख दिया था। और ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के ये समोसों का जो फिलिंग बना रही उसमें शामिल कर दी थी। अब मैं ये डो जो मैंने रखी हुई थी ये निकाल कर और इसको हाथों से ही फैला फैला के मसल के ना मैंने बड़ी सी एक हाथ से कर ली थी।
ये देखें, हाँ, जब बन जाता है तो फिर छुरी की मदद से ना मैं इसमें ना वो निशान लगा लेती हूँ और फिर इसके पेड़े बनाती हूँ। वैसे तो सब कुछ बाजार से मिलता है, मेरे मियाँ तो मुझे गुस्से होते हैं कि तुमने ये भी घर में बना लिया, ये भी घर में बना लिया। लेकिन मुझे बहुत शौक है कि हर चीज़ मैं घर में बनाऊँ और होममेड हो। मेहनत तो होती है, मेहनत इसमें आलू के इसमें तो मेरी बहुत ही मेहनत हुई थी और इस दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ऐसा लग रहा था शुगर लो हो गई है, हो रही है मेरी, तो मैं थोड़ी देर पंखा चला के बल्कि छोड़ के लेट भी गई थी। ये देखिए मैंने इस तरह से पेड़े बना लिए थे, खड़े 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 खड़े, इतना सारा काम अफ्तारी में आपको बताया। किसी में धनिया डालना है, किसी में पुदीना डालना है, किसी में चाट मसाला डालना है, याद कर करके। तो मैं उस दिन मेरी वाकई तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं फिर थोड़ी देर पंखे में लेटी हूँ, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती रही, थोड़ी मेरी तबीयत संभली, फिर मैं आके किचन में खड़ी हुई हूँ। क्योंकि रोज़े के साथ खड़े होकर इतने सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता। ये देखिए मैंने पेड़े से बना लिए थे और इसको मैंने ना थैली की मदद से कवर करके इस ट्रे को रख दिया था, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। हमें जो है ना इसको सॉफ्ट रखना होता है। ये देखिए मैंने इसमें, लेकिन मेहनत बहुत है। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी कि आप ये रमज़ान के अलावा बनाएं या रमज़ान से पहले बनाएं, रोज़े में नहीं बनाएं, क्योंकि रोज़े में और भी काम हो जाता है। शरबत बनाना है, खजूरें निकालनी है, काले चने मैंने बनाए, फिर ब्रेड पॉकेट बनाई, फिर ये समोसे बनाए घर में। उसी दिन बनाना, उसी दिन फ्राई करना, डबल मेहनत हो जाती है। या तो आप एक दिन पहले बना के रखें, दूसरे दिन आप फ्राई कर लें, तब तो चले ठीक है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो गई थी, थक गई थी, क्योंकि इसको मैं रख भी नहीं सकती थी, उठा के रख देती तो ये ख़राब हो जाते। इसके समोसे उसी वक्त बनाने पड़ते हैं। ये हल्की हल्की मैंने खुश्की लगा के ना ओवल शेप में मैंने इसको बेल लिया था और बीच से मैंने छुरी की मदद से काट लिया था। दो, एक उसमें समझे दो समोसे बनते। ये देखें ऐसे काट के मैंने, और डी शेप का हो गया था। और उसको मैंने हाथ पे रख लिया था और उसके किनारों पे पानी लगाते हैं, बीच में पानी नहीं लगाते। और इसकी फिलिंग रख के और उसको रैप कर देते हैं। ये देखें ज़रा, इस तरह से मैंने रख लिया था हाथ में और हल्का हल्का मैंने किनारों पे पानी लगाया और फिर अंदर इसकी फिलिंग भरी थी। आप लोग जब भी समोसे बनाएं ना तो ये एक दिन पहले बनाएं और दूसरे दिन फ्राई करें, क्योंकि डबल मेहनत हो जाती है। मेरी हेल्पर वगैरह भी इस वक्त चली जाती है तो सारा फिर अफ्तारी का मुझे ही करना पड़ जाता है, क्योंकि गैस नहीं होती। पिछले साल तो मेरे पास हेल्पर थी माशाल्लाह से, लेकिन इस साल नहीं है। बस वो सुबह में यहाँ आके काम करके चली जाती है, फिर मुझे खुद ही ये सब कुछ करना होता है। ये देखें इस तरह से करके ना ये दोनों नोकों को मिला के, और हाथ से मैंने नोकों को दबाया था कि अंदर घी ना जाए, ऑयल ना जाए। ये इस तरह से करके दोनों को करके, और ये देखें नीचे से दबा लेंगे और फिर पलट के कोन स्टाइल करके इसको ओपन कर लेंगे। और फिर ये जितनी इसकी फिलिंग आती है आप फिलिंग डाल दें इसमें, और थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के इसके किनारे बंद कर दें। इस तरीके से मैंने ये समोसे बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही आसान रेसिपी लगी, बस लेकिन मेहनत थी इसमें, मेहनत तलब काम तो है ये। और ये देखें, ये इसको ना ऊपर से बंद कर देंगे, और जितना बड़ा क्रस्ट आपको चाहिए ना, तो मुझे ज़रा ज़्यादा ही पसंद है ये थोड़ी साइड का ना, तो मैंने इसको ज़रा ज़्यादा रखा था। देखें दबा के ऐसे हाथों से कर लेंगे, ऊपर की नोक भी, ये भी इस तरह करके ना मैंने ये माशाल्लाह सारे समोसे तैयार करे। और वैसे भी बंदा जब मेहनत करके कुछ बनाता है और वो इतना शानदार बनता है तो क्या ही बात होती है उसकी ना। अच्छा, वैसे तो मुख्तलिफ साइज़ के समोसे होते हैं, लेकिन मुझे ना मीडियम साइज़ के ही पसंद है, तो मैंने मीडियम साइज़ के बनाए थे। बस इसको बीच से डिवाइड कर लिया था, ओवल शेप में इसको काट के ना समझे रोटियां सी बेलनी है, चिपकती नहीं है। लोग वैसे ये भी करते हैं कि बहुत सारी रोटियां साथ बेल के आप साथ काट लें, लेकिन मैंने अलग अलग बेली थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने अलग अलग ही करी थी। पट्टियाँ तैयार करनी है। सारा कमाल ना देखें डो का होता है। डो जितनी अच्छी बनेगी ना, उतने अच्छे आपके समोसे बनेंगे। डो अच्छी होनी चाहिए और फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। किनारों पे पानी लगाना है और पानी लगा के बंद करना है, और आलू की जो स्टफिंग है वो ठंडी करके डालनी है और ऊपर से इसको सील करना है। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है ना इसमें ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम लो पे हमें फ्राई करना है। जब ये तैरने लगते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर कच्चापन होता है, जब वो कच्चापन ख़त्म हो जाए, तैरने लगते हैं ऊपर, तो फिर हीट को तेज़ करते हैं हम लोग, ताकि गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह से मेरे बहुत ही अच्छे समोसे बने थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें इस तरह से फिलिंग डाल के, और ये मैंने ऊपर से बंद कर दिया था। ये देखें इस तरह करके मैंने ये टोटल मेरे इस डो में ना 12 समोसे बने थे। तो मैंने 6 एक दिन फ्राई कर लिए थे और 6 एक दिन फ्राई कर लिए थे। आप जैसे बना लें तो 2 दिन
आराम से 3 दिन चल जाते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा मज़ा यही है कि आप फ्रेश बनाएँ और फ्रेश खाएँ। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि मैं ईद के बाद बनाऊँगी, लेकिन रमज़ानों में तो ये नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा थकन वाला काम है और टाइम टेकिंग काम है। दूसरी इफ्तारी की इतनी चीज़ें बन जाती हैं, इसमें ही मेरा उस दिन टाइम लग गया था। ये देखें मेरे माशाल्लाह से सारे समोसे तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये मेरा बच गया फिलिंग, तो ये मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। और अब ये जो है ना मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने 3-4 चीज़ें बनाई थी और बड़ी मेहनत तलब चीज़ें थी, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी इफ्तारी बनाने के बाद। तो ये मैंने आटे की लेई लगा के ना, ये इस तरह ना ब्रेड्स को अच्छा साइडों में ये आटे की लेई लगानी, बीच में नहीं लगानी, और फिर मैंने इसको फ्राई करा था ब्रेड क्रम्ब और अंडे में। साइडों में इसके किनारे किनारे जो राउंड शेप में ना आटे की लेई लगा के, और ये ब्रेड के डबल डबल आप इस तरह पीस काट के और ये आपस में इनको जोड़ना है सबसे पहले। ये भी बहुत मज़े के बने थे ब्रेड रोल। इसमें मैंने चिकन लेके उसको मैरिनेट करके नमक मिर्च काली मिर्च पेपरिका डाल के ना उसको मैंने पका लिया था, और थोड़ा सा मैंने उसमें चिकन में ना चैटर चीज़ भी डाला था और शिमला मिर्च डाल दी थी, रेड और ग्रीन दोनों ना, तो ये बड़े मज़े के बने थे। और ये देखिए मैंने इस तरह ना ब्रेड के बड़े बड़े ये पीस थे, इसमें मैंने अंडे में और उसमें लगा के ब्रेड क्रम्ब में लगा के ना ऐसे फ्राई कर लिए थे, डीप फ्राई करे थे, और बहुत ही खस्ता और सबसे ज़्यादा मज़े के ये मुझे लगे बच्चों को और मुझे। ये देखें इस तरह बड़े बड़े मैंने फ्राई करके और इस तरह मैंने छन्नी में निकाल के ना अपनी केटल में रख दिए थे ताकि इसका घी न चढ़ जाए। पहले मैंने सारे पीस फ्राई कर लिए थे और साथ साथ देखे मैं समोसे भी कर रही थी। थोड़ी देर मैं लेट भी गई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसा लग रहा था शुगर लो हो रही है पंखे में। फिर दोबारा आई हूँ क्योंकि ये समोसे ऐसी चीज़ें कोई भी फ्राई नहीं कर सकता। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और मेरी बेटी, फिर उन्होंने मिल के किचन वगैरह समेटा। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी तबीयत मेरी। तो ये देखें मैंने समोसे फ्राई करे, इधर मैं ये चिकन ब्रेड पॉकेट्स फ्राई कर रही हूँ। उसको पहले मैंने अंडे में अच्छी तरह डिप करा है। अब ये ब्रेड क्रम्ब जो मैंने पीसे थे ग्राइंडर में, ये उसमें करके ना ऐसे बड़ी बड़ी मैंने पॉकेट टाइप की ब्रेड को ना फ्राई कर लिया था। और बाद में इसको जब ये ठंडी हो गई थी ये ब्रेड ना, तो इसको बीच से मैंने काट लिया था और काट के वो जो फिलिंग बनाई थी वो उसमें मैंने भरी थी। ये देखें समोसों के लिए मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस और जो चटनी बनाई हुई थी खट्टी मीठी इमली की, वो डाल के ये समोसे बहुत ही मज़े के। ये देखें आप लोग होते तो मैं आपको खिलाती, आप लोग मुझे बताते कि कितने मज़े के। देखें मेरी ब्रेड्स थी, इस तरह मैंने इसको ना बीच से काट लिया था, और ये क्योंकि साइडों में मैंने वो लगाई थी आटे की लेई, ये देखें बीच से ओपन कर लिया था, इसमें मैंने सैलेड लीव लगाया था और ये चिकन की फिलिंग डाली थी। बहुत मज़े के बने थे। और अच्छा ये एक दो ना मेरी खुल गई थी, तो उसमें मैंने टूथपिक लगा दी थी ताकि ये बंद हो जाए और आराम से जो जिसने खाना है ना वो कैरी कर लें। देखें एक दो पे मैंने टूथपिक लगा दी थी, अगर आपकी भी खुल जाए तो आप टूथपिक लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें बीच से खोल के इसमें मैंने सलाद का पत्ता डाला था, और ये जो मैंने शिमला मिर्च रेड और ग्रीन और सारी चिकन की फिलिंग बनाई हुई थी, चीज़ भी डाली थी। ये देखें बहुत मज़े के क्रिस्पी बने थे, क्रिस्पी टाइप का इसमें टेस्ट आ रहा था खाने पे। इतना क्रिस्पी बनता कि आप खा रहे थे तो क्रिस्पी टाइप की आवाज़ आ रही थी। और ऊपर से मैंने मायोनीज लगा के ऐसे इसको डेकोरेट करा, क्योंकि खाना जितना जायके में अच्छा होना चाहिए ना, इतना देखने में भी अच्छा होना चाहिए। ये सामने वाले का दिल चाहेगा हम उठा के खाएं ज़रूर, देखें ज़रूर कि है क्या। तो ये देखें मैंने ये बनाए थे, तो ये बहुत मज़े के बने थे। और बर्गर्स बनाए थे मैंने। ये देखिए ये मेरी डिश रेडी हो गई। ये देखें बस अल्लाह ताला हम सबके ऊपर अपना खुसूसी करम करे, फ़ज़ल करे, और सबके दस्तरख़ानों में अल्लाह पाक खैर और बरकत अता करे। सबके घरों में अल्लाह पाक खुशियों के दस्तरख़ान लगवाए, रहमतें नाज़िल फ़रमाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर